आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाने के बाद जहां भाजपा के लोगों द्वारा प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राव विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतू पटवारी ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस बात की स्वीकार किया कि उनकी सरकार में जमकर कमीशन खोरी हो रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले समय में वह भाजपा सरकार में हो रही कमीशन खोरी के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे और घर घर पोस्टर भी चस्पा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी पे मुकदमे दर्ज कराए इस बात को लेके कि 50% कमीशन हम लेंगे और फिर भी अगर आप बोलोगे तो आप पे मुकदमा करेंगे। धन्यवाद शिवराज जी, आप प्रदेश को ये एहसास करा रहे हैं कि आप अद्भुत, अकल्पनीय, जो एक नाकारा और मक्कार मुख्यमंत्री कैसा हो सकता है वो पल पल पे प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं बाकी तो वीडी शर्मा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि नितिन गडकरी का एक पत्र आया था शिवराज जी के नाम। उन्होंने कहा कि आपके चेक पोस्टों पे लगभग हर चेक पोस्ट पे अद्भुत करप्शन है, भ्रष्टाचार है, मैं दुखी हूं, मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। तो नितिन गडकरी जी ने पत्र लिख के ये बात कही। अल्टीमेटली फिर इस भावना से तो उन पर भी मुकदमा होना था। रिकॉर्ड में है, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के हर समाचार पत्र और मीडिया की 225 घोटालों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद ने विधानसभा के पटल पे रखने के लिए आसदी से अनुमति मांगी थी, जिसमें शिवराज के 20 साल, बीजेपी के 20 साल, 225 घपले और घोटाले। ये क्या 50% कमीशन की ओर इंगित नहीं करते? समझ से परे है कि आप सब इंदौर शहर के जागरूक पत्रकार हैं। एक ऑफिस ऐसा, एक ऑफिस इंदौर का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे कलेक्टेड हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे टीएनसीपी जो भवन अधिकारी के संबंधित जितनी भी सहकारिता हो, एक काम बिना पैसे से अगर हो जाए, बिना रिश्वत या बिना लेन देन के हो जाए, ऐसा कोई एक विभाग बता दो, चिन्हित कर दो, एक आदमी को भेज दो, सामान्य आदमी को, और कहना यार ये जाति का प्रमाण पत्र बना के लिया तू। गाइडलाइन बनी हुई है कि कितने दिन में कैसे कैसे प्रमाण पत्र का आवंटन आखिरी अल्टीमेटली देना पड़ेगा। बिना पैसे से एक काम अगर करवा दो इस स्टिंग, तो शिवराज जी सही है। और कमलनाथ जी और इनने जो आरोप लगाया उनको हम स्वीकार कर लेंगे कि गलत है। बिना पैसे से अगर काम होता तो नगर निगम हमारी जितने ठेकेदार है, जरा मैं आप सारे पत्रकार जागरूक भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना कि स्टिंग करो सारे ठेकेदारों के नगर निगम के। अगर स्वीकार नहीं कर ले कि 50% से कम भ्रष्टाचार है ही नहीं, अगर नहीं होता तो टेंडर निकलता है 1 करोड़ का और टेंडर ले जाते हैं 75 लाख में। 25% बिलो जाते हैं, नहीं जाते चिंटू भैया? 25% बिलो टेंडर कैसे चले जाते हैं अगर करप्शन नहीं हो तो? अगर नगर निगम हमारी इंदौर शहर की है, मैं एक एक विभाग से संबंधित बात आपके अंतर मन में बताना चाहता हूं कि शिवराज जी को धन्यवाद कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की, साधुवाद उनको। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भ्रष्टाचारी हूं, ये एहसास करा दिया मध्य प्रदेश की जनता को। अरुण यादव जी पे मुकदमा लगाना, शिवराज जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी सरकार 50% कमीशन की सरकार है। 280 करप्ट अधिकारियों पर शिवराज जी अनुमति नहीं दे रहे हैं इस बात की कि उन पर मुकदमा चले, यानी वो करप्ट अधिकारियों को प्रशय दे रहे हैं, उन पर सरकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एहसास कराता है। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का आकलन करके एनसीआरबी के आंकड़ों में जो कहा वो देश के सामने है। वो भी बार बार चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि सबसे करप्ट राज्य हमारा है।
जब 225 घपले और घोटाले यहाँ हुए तो ये बिना सरकार के सानिध्य के तो संभव नहीं थे। तो ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि हाँ हम 50% कमीशन की सरकार हैं। आप देखो एक अधिकारी माइक पे बोलता है कि मुझे मंत्री को 2 लाख रुपए पहुंचाने पड़ते हैं, मैं क्या करूं, लेना पड़ते हैं। ये क्या एहसास कराता है? ये क्या एहसास कराता है कि जिस प्रदेश में एक मंत्री को 100 एकड़ जमीन दान में मिल गई, इसका मतलब है कि कमीशन भर पल्ले है। तो आप सब, हम सब इस बात का एहसास करें, मध्य प्रदेश के जागरूक नागरिक भी इस बात का एहसास करें कि प्रियंका जी कमलनाथ पर मुकदमा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम करप्ट तो हैं, पर हमें कहो मत, नहीं तो जेल भेज देंगे। कांग्रेस पार्टी चिल्ला के कहेगी, मध्य प्रदेश की जनता चिल्ला के कहेगी, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे, भेजेंगे, जाएंगे, पर चिल्ला के 50% कमीशन के इनके भ्रष्टाचार को जनता तक लेके जाएंगे। तो भाई जो भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस जिस पत्र के आधार पर आरोप लगा रही है 50% कमीशन की, वो पत्र ही फर्जी है। मैंने तो पत्र की बात के साथ एविडेंस की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एनसीआरबी के आंकड़े में हमारे राज्य को करप्ट बताया है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी पे एफआईआर होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने पत्र लिखा जो पब्लिक डोमेन में है शिवराज जी के नाम, कि चेक जितने भी बॉर्डर पे हैं परिवहन विभाग से पैसे अद्भुत वसूले जा रहे हैं। नितिन गडकरी पे केस कराएंगे। ये मैंने जैसा कहा 280 करप्ट अधिकारी हैं, ये अपने आप में एविडेंस है। लोकायुक्त ने कहा ये करप्ट है, तो शिवराज जी ने इतने सालों से अनुमति उन पर मुकदमा चलाने क्यों नहीं दी? यानी शिवराज जी स्वीकार कर रहे हैं कि इन करप्ट लोगों का मैं संरक्षण करूंगा। ये अपने आप में चिल्लाते हैं, इसमें क्या पत्र का क्या बात है? ये तो अपने आप चिल्ला के एविडेंस बोल रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर संघ का जो पत्र है जिसके आधार पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो बता रहे कि वो गडकरी का पत्र आपने देखा नहीं देखा? गडकरी के पत्र को लेके आप फिर जाओ शिवराज सिंह जी के पास, आप लेके जाओ उस अधिकारी का वीडियो जो कहता है कि 2 लाख रुपए मुझे मंत्री के पास पहुंचाना है। आप एनसीआरबी के आंकड़े लेके जाओ नरेंद्र मोदी के, शिवराज जी के पास कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप करप्ट मुख्यमंत्री हो। ये तो एविडेंस है ना, फिर उन पर मुकदमा करें। ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम भी इसमें आ रहा है, ये कौन है? मैं ज्ञानेंद्र अवस्थी को तो नहीं जानता हूँ, पर मैंने जितनी बातें कही ये एविडेंस के साथ कही। ये शिवराज जी मुझ पे मुकदमा करना चाहते हैं, एग्री हूँ। जेल भेजना चाहते हैं, तैयार हूँ। अंदर जेल में से जमानत नहीं होने देंगे तो तैयार हूँ। वहीं की रोटी खिलाएंगे तो तैयार हूँ। पर 50% कमीशन की सरकार शिवराज सरकार आगे क्या भूमिका रहेगी? ये अभी उतर रही है। चलो आप सब अभी उतर रही गांधी भवन आओ। चलो गडकरी के पत्र को लेके आप फिर जाओ शिवराज सिंह जी के पास, आप लेके जाओ उस अधिकारी का वीडियो जो कहता है कि 2 लाख रुपए मुझे मंत्री के पास पहुंचाना है। आप एनसीआरबी के आंकड़े लेके जाओ नरेंद्र मोदी के, शिवराज जी के पास कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप करप्ट मुख्यमंत्री हो। ये तो एविडेंस है ना, फिर उन पर मुकदमा करें। ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम भी इसमें आ रहा है, ये कौन है? मैं ज्ञानेंद्र अवस्थी को तो नहीं जानता हूँ, पर मैंने जितनी बातें कही ये एविडेंस के साथ कही। ये शिवराज जी मुझ पर मुकदमा करना चाहते हैं, एग्री हूँ। जेल भेजना चाहते हैं, तैयार हूँ। अंदर जेल में से जमानत नहीं होने देंगे तो तैयार हूँ। वहीं की रोटी खिलाएंगे तो तैयार हूँ। पर 50% कमीशन की सरकार शिवराज सरकार आगे क्या भूमिका रहेगी? मैंने तो पत्र की बात के साथ एविडेंस की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एनसीआरबी के आंकड़े में हमारे राज्य को करप्ट बताया है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी पे एफआईआर होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने पत्र लिखा जो पब्लिक डोमेन में है शिवराज जी के नाम, कि चेक जितने भी बॉर्डर पे हैं परिवहन विभाग से पैसे अद्भुत वसूले जा रहे हैं। नितिन गडकरी पे केस कराएंगे। ये मैंने जैसा कहा 280 करप्ट अधिकारी हैं, ये अपने आप में एविडेंस है। लोकायुक्त ने कहा ये करप्ट है, तो शिवराज जी ने इतने सालों से अनुमति उन पर मुकदमा चलाने क्यों नहीं दी? यानी शिवराज जी स्वीकार कर रहे हैं कि इन करप्ट लोगों का मैं संरक्षण करूंगा। ये अपने आप में चिल्लाते हैं, इसमें क्या पत्र का क्या बात है? ये तो अपने आप चिल्ला के एविडेंस बोल रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर संघ का जो पत्र है जिसके आधार पर आप लोग आरोप लगा, एक अधिकारी कुछ दिन पहले ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था, 2 लाख रुपए तो लगेंगे भैया, ऊपर मंत्री को पहुंचाना पड़ता है। आया था कि नहीं वीडियो? आया था। अरे मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, आया था नहीं आया था? तो एक अधिकारी माइक पे बोल रहा है कि मुझे ऊपर मंत्री के पास पैसा पहुंचाना पड़ता है। तो ये 50% की कमीशन नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो ये चिल्ला के ये कह रहे हैं
कि हाँ शिवराज सिंह चौहान सरकार, उनके मंत्री, उनका तंत्र 50% से ज़्यादा करप्ट और भ्रष्टाचार है। अरे बात इतनी थी कि आपने ये, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, पर आपने आज तक इस बात का 225 घोटाले इस बात के घोतक है। अब आपने प्रियंका जी पे 41 जगह, कमलनाथ जी पे 41 जगह, अरुण यादव जी पे 41 जगह आपने मुकदमे दर्ज कराए। क्या ये मैसेज है कि हाँ हम करप्शन करेंगे और कोई बोलेंगे तो जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे? ये नीति क्या है? आपसे बड़ा तो करप्ट विश्व में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। 50-50 करोड़ रुपए में जब विधायक बेचे और खरीदे गए, पब्लिक डोमेन का परसेप्शन बना कि विधायक बिक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का नंबर उसमें सबसे बड़ा था। खरीदने वाला कौन था? बेचने वाले कौन थे? दोनों एक पार्टी में है। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए भैया कि 50-50 करोड़ रुपए लेके 28-28 विधायक खरीद लिया आपने? ये अपने आप में मैसेज है या नहीं है? और फिर कहते हैं हमारे, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि विधायक पैसे में खरीदे बेचे गए? फिर एक मंत्री ने कैसे ले ली 100 एकड़ जमीन दान में? आज तक तो नहीं मिली किसी को। तुम में से किसी को ससुर ने 25 एकड़ भी जमीन दान दी? 1 एकड़ भी दी क्या? तो फिर ये इसी मंत्री को क्यों मिला जो इधर से उधर गया था? क्या भ्रष्टाचार कागज पे ही पकड़ा जाता है? एहसास में, मैसेज में, वातावरण में जो एक अलग तरह की धारणा बनती है उसमें नहीं दिखता है कि कल जो साइकिल पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऊपर ही ऊपर नजर आते हैं। तो ये बात अपने आप में एहसास कराती है। शिवराज जी को मैं फिर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी सरकार 50% कमीशन की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से कितने मुकदमे लगाई है, कितने जेलों की सलाखों के पीछे भेजे है। ये अभियान चलेगा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि हर जगह, हर घर 50% कमीशन की सरकार को हटाने का आह्वान चलेगा। हर घर घर पर चस्पा करेंगे कि क्या आपको 50% कमीशन की सरकार को हटाना नहीं हटाना? तो ये पोस्टर चिपकाओ। जो परिवार के साथी के घर पोस्टर चिपकाएंगे उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ 50% कमीशन की सरकार के इस भाव के साथ कांग्रेस पार्टी जो कह रही हो सही है, कांग्रेस पार्टी अभियान चलाएगी। मैं फिर से आप सब पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूँ, गांधी भवन में पहला आयोजन इस भावना का कि हाँ दृढ़ जेल भेजना चाहेंगे, हम तैयार हैं जाने के लिए, जमानत नहीं देंगे, तैयार है जेल में रहकर रोटी खाने के लिए। पर बार बार चिल्ला चिल्ला कर हर बार कहेंगे 50% कमीशन की सरकार शिवराज सरकार, 50% कमीशन की सरकार शिवराज सरकार। पूरी कांग्रेस एक साथ बोलेगी, पूरी मध्य प्रदेश की जनता एक साथ बोलेगी, बार बार बोलेगी, हर बार बोलेगी।